आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो त्रयोलिंगम नमोस्तुते। यानी कि आकाश में तारकलिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और मृत्युलोक में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो जय श्री महाकाल मेरे मित्रों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त ऋषभ भटनागर आप सभी को अवंतिका टूर प्लानर और सिटी चैनल के माध्यम से एक विशेष, महत्वपूर्ण और पावन पवित्र धार्मिक यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं, जो कि शुरू होगी विश्व की अति प्राचीनतम नगरी उज्जैनी से, बाबा महाकाल के धाम से, और जाएगी अयोध्या तक, जहां पर भव्य नवनिर्मित राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में होने जा रही है, जिसके साक्षी विश्व के सारे सनातनी बनने जा रहे हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए इस धार्मिक यात्रा के लिए, जो कि बड़ा ही भावपूर्ण आप सभी का एहसास होगा जब पूरे विश्व के सनातनियों का इंतजार खत्म होगा। प्रभु श्री राम अपने महल में वापस आएंगे, प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर वापस पुनः विराजमान होंगे, जिस पल का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ भक्तों के आंखों में से अश्रु निकलेंगे, कुछ भक्तों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हम सभी भाव विभोर हो जाएंगे जब राम लला अपने सिंहासन पर पुनः विराजमान होंगे। तो तैयार हो जाइए इस धार्मिक यात्रा के लिए। तो आइए ले चलता हूं आप सभी को इस धार्मिक यात्रा पर। और याद रखना, इस धार्मिक यात्रा से आपको जुड़े रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अवंतिका टूर प्लानर और सिटी चैनल के साथ बने रहना है। अवंतिका टूर प्लानर के यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हम सभी इसी प्रकार से भाव विभोर होते रहेंगे, राम की भक्ति में डूबते रहेंगे। बोलिए जय श्री महाकाल, जय सिया राम। तो इस सफ़र की शुरुआत हमने की राजाधिराज बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर। साथ ही हमने उनसे इजाज़त भी ली कि हम इस धर्म यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें और इस यात्रा के पूर्ण होने के पश्चात उन्हीं के चरणों में आकर इस यात्रा के फल को समर्पित कर सकें। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ऐसी ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। कहा जाता है कोई भी भक्त यदि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे होने वाली भस्म आरती में यदि एक बार भी जीवन काल में सम्मिलित हो जाता है तो उसके ऊपर से अकाल मृत्यु का भय पूर्णतः समाप्त हो जाता है। साथ ही समय के किसी भी पहर में महाकालेश्वर के दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसी कड़ी में हम अवंतिका टूर प्लानर और सिटी चैनल की पूरी टीम को लेकर पहुंच गए महाकालेश्वर के दरबार, जहां पर हमने उनसे दर्शन करते हुए प्रार्थना की कि हम जिस सफ़र पर निकले हैं उस सफ़र में हमें सफलता प्रदान करें। हमने बाबा के आगे अपने शीश को झुकाकर बाबा से प्रार्थना की कि वे अपने भक्तों पर उनकी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखें। साथ ही हमने नंदी जी के कानों में अपनी प्रार्थना भी कही, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार नंदी जी शिव जी के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और उनके कान में कही गई बात सीधे शिव जी तक पहुंचती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर प्रतिदिन भांग से श्रृंगार किया जाता है। साथ ही काजू, बादाम एवं अन्य प्रकार के ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर कर उनके मुख एवं नेत्रों की आकृति को उकेरा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है वह 3 पायदान में बना हुआ है। सबसे नीचे गर्भगृह, जिसमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर जी के दर्शन होते हैं। साथ ही तृतीय तल पर नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त होते हैं, लेकिन नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन भक्तों के लिए सिर्फ साल में एक दिन नाग पंचमी के दिन ही खोले जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अवंतिका टूर प्लानर्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके पुण्य के भागीदारी बनिए।